भगवान श्री कृष्ण को लोग 56 भोग का प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं और इन 56 तरह के पकवानों का भोग चढ़ाने के पीछे आखिरकार वजह क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इससे जुड़ी कहानी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आइए जानते हैं 56 भोगों के चढ़ाने के पीछे की पूरी कहानी। अक्सर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि 56 भोग क्या होता है। इस 56 भोग के पीछे कई पौराणिक कथा प्रचलित है। जब भगवान कृष्ण ने ब्रिज में कन्हैया के रूप में जन्म लिया तब वहाँ हर घर में खुशी का माहौल था। कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन ब्रिज के निवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल हवन करने की तैयारी कर रहे थे। तब ये देखकर श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये आयोजन क्यों किया जा रहा है? तब नंद बाबा जी ने कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा और बोले, ये आयोजन वर्षों के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। वे प्रसन्न होंगे तब अच्छी बारिश होगी और ब्रिजवासियों द्वारा लगाई गई फसल अच्छी हो सकेगी। इंद्र की वर्षा के कारण ही हम सभी को अन्न और हमारी गाय बछड़ों के लिए घास चारा मिलता रहेगा। इतना सुनने के बाद कृष्ण जी तुरंत नंद बाबा से बोले, बाबा हमारी गायों बछड़ों को तो घास जो है चराने के लिए गोवर्धन पर्वत से मिलता है, तो हमारे लिए वही पूजनीय होना चाहिए ना। हम सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव तो इतने घमंडी हैं कि वो कभी किसी को दर्शन भी नहीं देते। ये बात सुनकर सभी ब्रिजवासियों ने भगवान इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात स्वीकार करी। गोवर्धन पर्वत की पूजा को देखकर इंद्रदेव को लगा कि उनका बहुत बड़ा अपमान है। इस पर क्रोधित होकर भगवान इंद्रदेव ने घनघोर वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने पूरे ब्रिज में भयंकर वर्षा करी। ब्रिज सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने लगी और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। वर्षा को बाढ़ का रूप लेते देख सभी ब्रिजवासी श्री कृष्ण को कोसने लगे। ब्रिजवासियों को अफसोस होने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण सबकी मदद के लिए आगे आए और सभी ब्रिजवासियों को अपने पीछे आने को कहा और सभी को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक हाथ में मुरली ली और दूसरे हाथ की कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को पर्वत के नीचे आने को कहा। इंद्रदेव लगातार 7 दिनों तक भयंकर वर्षा करवाते रहे और भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत लगातार 7 दिनों तक उठाए रहे और पर्वत के नीचे ब्रिजवासियों की रक्षा करते रहे। इतने दिनों तक श्री कृष्ण ने अन्न जल ग्रहण नहीं करा और भूखे रहे। जब 8वें दिन वर्षा बंद हो गई तब सभी ब्रिजवासियों को श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से बाहर आने को कहा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में माँ यशोदा के साथ रहा करते थे तब उनकी माँ उन्हें दिन में 8 बार भोजन करवाती थी और 8 बार अपने ही हाथों से उन्हें भोजन करवाती थी ताकि कृष्ण को पेट भरकर खाना खिला सके। दिन में 8 पहर भोजन करने वाले कृष्ण लगातार 7 दिन तक भूखे रहे। माता यशोदा सहित सभी ब्रिजवासियों ने 7 दिन और अष्टपहर के हिसाब से 7 गुना 8 यानी 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया। अगले 7 दिनों तक उन्हें दिन में 8 बार नए नए व्यंजन खिलाए गए। तब से आज तक 56 भोग की जो प्रथा है वो चली आ रही है और लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं। एक अन्य कथा जो ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण गोल लोक में राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजमान है। उस कमल की 3 परतें हैं। इसके अंतर्गत पहली परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियाँ होती हैं। इनमें से प्रत्येक पंखुड़ी में एक प्रमुख सखी और केंद्र में भगवान है। इस तरह की पंखुड़ियों की कुल संख्या 56 है। यहाँ संख्या 56 का यही अर्थ है, अर्थात 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में लगातार 1 माह तक प्रतिदिन यमुना नदी में स्नान किया, क्योंकि ये सभी कृष्ण को वर के रूप में पाना चाहती थी। स्नान के बाद सभी गोपियों ने माँ कल्याणी की पूजा अर्चना की ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपियों ने 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की बारात लेकर श्री राधा रानी को ब्याने बरसाना गए तो बारात के स्वागत सत्कार के लिए श्री ब्रिजवासियों की ओर से 56 भोग लगाए गए। इस विवाह समारोह में शामिल होने वाले नंद बाबा, यशोदा माता और बलराम सहित मेहमानों की संख्या भी 56 ही थी। श्री कृष्ण को 56 भोग समर्पित करने वाले 9 नंद, 9 उपनंद, 6 वृष, भानु 24, पटरानी और सखाओं का योग भी 56 ही था। जन्माष्टमी के दिन
पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन कृष्ण के सारे भक्त पूरा दिन कृष्ण का नाम जपते हुए व्यतीत करते हैं। भगवान को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग में 16 तरह के नमकीन, 20 तरह की मिठाइयाँ, 20 तरह के मेवे चढ़ाए जाते हैं। इनमें मक्खन, खीर, दूध, चावल, बेसन से बने पकवान शामिल होते हैं। 56 भोग चढ़ाने का एक ये भी नियम होता है कि सबसे पहले भगवान पर दूध चढ़ाया जाता है, फिर बेसन से बने पकवान या नमकीन दी जाती है, उसके बाद सबसे आखिरी में मिठाई चढ़ाई जाती है। 56 भोग में कड़वा, खट्टा, नमकीन और मीठा, ये 6 रस के स्वाद होते हैं। इन 6 रसों के मेल से अधिकतम 56 तरह के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब है वे सभी तरह का भोजन जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये विशेष रूप से जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाने वाला 56 भोग पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और बाद में इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही अध्यात्म से जुड़ी और कहानियाँ सुनने के लिए मुझे हमेशा अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। धन्यवाद।